नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। दोस्तों, आज जिस विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही एक वास्ट और एक समस्या के रूप में है। कर्ज की जो समस्या है, जो कर्ज हम लेते हैं और उसे टाइमली हम चुका नहीं पाते हैं, जिसके कारण हमें कई तरह की अपनी फैमिली में और मानसिक रूप से समस्या का सामना करना पड़ता है। तो उसी के लिए मैं कुछ एक सॉल्यूशन, स्पेशली 5 ऐसे उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आप इनको नियम पूर्वक करते हैं तो बहुत ही कुछ समय में शीघ्र ही आपका जो लोन है, जो आपका ऋण है, वो उतर जाएगा और आप एक जिसे कहते हैं कि अच्छी लाइफ जी सकते हैं विदाउट टेंशन। वैसे तो ये माना जाता है, हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी यही कहा करते थे कि जहाँ तक हो सके लोन या ऋण कभी भी नहीं लेना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। लेकिन आज के सिनेरियो में, क्योंकि वो पुरानी बातें थी, आज की अगर बात करें तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम विदाउट लोन ले सकें। चाहे वो गाड़ी की बात हो, घर की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, हम हमारी कितनी ही सैलरी की जो किश्तें हैं वो ईएमआई के रूप में निकल जाती हैं। तो लोन लेना एक तरह से आवश्यक भी है। बच्चों की अगर फ़ीस भी, यहाँ तक कि अच्छे स्कूल में अगर पढ़ाना है तब भी हमें लोन की व्यवस्था अपने लिए करनी पड़ती है भविष्य को सुखद बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आज के सिनेरियो की अगर बात करें तो लोन जो है वो लेना आवश्यक भी है, लेकिन साथ ही साथ अगर ये चुकता भी रहे तो बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए एक उपाय आप कर सकते हैं। 5 उपाय मैं बताऊंगा। तो पहला उपाय ये है कि आपने क्या करना है कि मंगलवार के दिन हनुमान बाबा, भगवान हनुमान के मंदिर में जाके उनको बूंदी का प्रसाद आपने करवाना है। उनके आगे प्रार्थना करनी है कि जो भी मेरा लोन है, जो भी मेरा ऋण है, उसे शीघ्र अतिशीघ्र उसे मतलब ख़त्म करने की कृपा करें और मुझे जो है चिंता मुक्त करें। इस तरह बोलने से आपका ऋण जो है बहुत शीघ्र ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात आपने ये करनी है, दूसरा उपाय ये है कि आपने जो भी आपकी ऋण की किश्त है, यदि आप उसे मंगलवार को चुकाते हैं, यानी कि आपको ट्यूसडे को जो है उसका पे करना है। और अगर आप मान लीजिए 10,000 रुपये की किश्त देते हैं तो आप नेक्स्ट मंगलवार को चाहे 100 रुपया बढ़ा के ही दीजिए। हर मंगलवार को आपने थोड़ा सा अमाउंट जो है बढ़ा के देना है। इस तरह से यदि आप करेंगे कि तो आप देखेंगे कि बहुत छोटे से टाइम पीरियड में ही आपकी जो ऋण की समस्या है, जो आपने लोन लिया हुआ है, वो कर्जा आपके सर से उतर जाएगा। तीसरा उपाय जो आपने करना है वो ये करना है कि बट वृक्ष जो होता है, बरगद का पेड़ जो होता है, वहाँ पे आपने एक लोटा लेना है। लोटे में हल्दी और चावल का चूरा, चावल को पीस लेना है गीला करके। वो मिला के आपको बरगद की छाया, जिस तरफ छाया पड़ रही हो वहाँ पे खड़े होके आपको नियमित रूप से 3 महीने सोमवार के दिन आपको बरगद की जड़ों में ये जल डालना है। और तीसरे सोमवार को आपने क्या करना है कि बरगद की कहीं से थोड़ी सी अगर जो जटा होती है, जो उसकी जड़ होती है, वो आपने तोड़ के, हाथ से तोड़ के लानी है, चाकू का प्रयोग नहीं करना है। और वो लाके अपनी जेब में रख लेनी है, सफ़ेद कपड़े में बांध कर। और इससे यदि आप 3 महीने तक ऐसा करेंगे, यानी कि वो जड़ आपकी जेब में जो है वो 3 महीने तक पड़ी रहेगी, तो आपके पास स्वतः ही ऐसे अवसर बनेंगे कि आपके पास लक्ष्मी का आगमन बढ़ेगा, जिससे आपका ऋण जो है शीघ्र अतिशीघ्र ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपने तीसरा उपाय करना है। चौथा उपाय आपने ये करना है कि आपने मंगलवार के दिन, जो जैसे मैंने हनुमान जी के मंदिर में जाने के लिए आपको बताया, तो हनुमान जी के मंदिर में जाके आपने सुबह तो आपने बूंदी का प्रसाद करवा दिया, और शाम के समय जो है आपने एक नारियल जो होता है, जटा वाला नारियल होता है, वो हनुमान बाबा के चरणों में रखना है। और ये आपने कंसिस्टेंटली जो है 3 महीने तो अवश्य करना है। 3 महीने तक आप ये करके देखिए। तो ये चौथा उपाय है, ये नारियल आपने हनुमान जी के चरणों में रखना है, बोलना कुछ नहीं है। सुबह का आपने बोला हुआ है कि ऋण मुक्त कीजिए, जब बूंदी का प्रसाद करवाया था। शाम को आपने नारियल उनके चरणों में रखना है। ये दोनों टाइम आपको मंदिर में जाना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको ऋण मुक्त होना है तो इतनी सेवा तो आपको करनी ही पड़ेगी। एटलीस्ट ये 3 से 4 महीने तो आपको करना ही पड़ेगा। ये आपका चौथा उपाय हो गया। इसके अलावा आप एक और उपाय करके देखिए, ये बहुत ही अच्छा उपाय है। आपने क्या करना है कि मंगलवार के दिन ही, क्योंकि मंगलवार को ये माना जाता है कि यदि आप कोई पेमेंट करते हैं, कोई ऋण लिया हुआ है, उसकी आप पेमेंट करते हैं, तो वो ऋण बहुत ही शीघ्रता से ख़त्म होता चला जाता है।
तो मंगलवार के दिन ही आपने कन्या पूजन करना है और ये आपने महीने में एक बार ही करना है। जो संक्रांति के बाद में आने वाला मंगलवार होता है उस दिन आपने जो है 7 कन्याओं को बिठाकर कन्या पूजन करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो देखिएगा निश्चित रूप से आपका जो ऋण है शीघ्र ख़त्म हो जाएगा और आप एक भार मुक्त जीवन जैसे है जिसे कहते हैं वैसा जीवन आप जी सकेंगे। क्योंकि जब तक आपके सर पे ये लोन रूपी समस्या या ऋण रूपी समस्या रहेगी तब तक अपने व्यक्ति अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाता। तो ये 5 उपाय जो मैंने आपको बताए हैं ये आप करके देखिए और आपको निश्चित रूप से इसके अधिकाधिक लाभ मिलेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मोटिवेशन मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।